इंडियन नेशन नीड्स स्पीडी वैक्सीनेशन। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। हमारे देश को बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। 21-22 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील ये छोटे छोटे देश हैं, क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अमेरिका टॉप पर है। 33 करोड़ की आबादी में 29 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है, संसाधन बहुत हैं। उससे अगर हम भारत की तुलना करें, अपनी तुलना करें, तो हमारे देश में भी संसाधन बहुत हैं। सरकार बहुत प्रयास कर ही रही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आजकल वैक्सीन की कमी हो गई है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कई कंपनियां काम कर रही हैं, सरकार काम कर रही है, और 2 वैक्सीन्स के अलावा तीसरी चौथी वैक्सीन्स की भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग का काम संपन्न होगा और 2-4 महीने में, 6 महीने में पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इसकी संभावना 99.99 है। लेकिन हमारे देश में जो पप्पू किस्म के लोग हैं, सरकार की आलोचना करने से नहीं थकते हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज एंड क्रिटिसाइज। देयर मोटो इज ओनली क्रिटिसाइज, गवर्नमेंट्स क्रिटिसाइज। इट्स नॉट गुड। आपको सबको सरकार के साथ, वी कैन स्टैंड टुगेदर विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, मिलकर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन बरसाती मेढक की तरह टर्राने वाले लोगों की कमी है नहीं, है ना। अधिकार है बोलने का, तो कुछ वक्त कुछ का कुछ बोलते ही रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, सिर्फ आलोचना करते रहते हैं। अगर खुद होते सरकार में तो क्या होती स्थिति, जरा इस पर गौर कीजिए कि कोई और अगर सत्ता में होता तो स्थिति कैसी होती। आज बहुत तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। सरकार की खिंचाई करने में लगे हुए हैं लोग, आलोचना करने में लगे हुए हैं लोग, भूल जा रहे हैं कि उनकी सरकार होती तो क्या करते वे। अल्प ज्ञानी लोग, थोड़ा सा ज्ञान है नहीं, है ना, न राजनीति का उतना ज्ञान है, न देश दुनिया का उतना ज्ञान है, फिर भी जो है एवं बके चले जा रहे हैं। भैया, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में वक्त लगता है। सोचिए कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती हैं एक वैक्सीन को तैयार करने में। जो मेडिकल के साइंटिस्ट्स हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो कितना दिन रात परिश्रम करते हैं, लेबोरेटरीज में कितना अपने आप का समय बिताते हैं, तब जाकर के एक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश करते हैं, वैक्सीन तैयार कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में सबको मिलकर साथ काम करने की आवश्यकता है। टांग खींचने से क्या होगा? टांग खींचते ही रहो, उससे क्या हो जाएगा? उससे देश का कल्याण हो जाएगा क्या? राजनीति करो तो देश की भलाई के लिए करो ना, जनता की भलाई के लिए करो ना, देश के कल्याण के लिए करो ना, देश हित में करो ना। अपने हित में ही किए जा रहे हो सारे के सारे। अपने हित में तो करते ही रहो, करते रहो। आपको करने का अधिकार है, शायद इसीलिए आपको लोगों ने चुना है कि आप सरकार की टांग खींचते रहो, है ना, आप अनाप शनाप बोलते रहो, है ना, एक वर्ग विशेष को आप तवज्जो दो, है ना। राजनीति की रोटियां सेको, बस यही काम रह गया लोगों का। सरकार के साथ खड़े होइए भाई, मिलकर काम कीजिए। वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो, इसके सुझाव दो ना। कैसे आप वैक्सीन तैयार कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रस्ताव है, कोई सुझाव है?
किसी कंपनी से आपकी कोई ताल्लुकात है, आपकी जान पहचान है, लाइए सामने ना। सरकार ना करे तो ना, सरकार तो सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर ही रही है और आप आलोचना कर ही रहे हो। तो ये तुलना बहुत नावाजिब है कि आप अमेरिका से तुलना करो, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों से तुलना करो। भारत ने जो 2 वैक्सीन तैयार की, कम से कम 95 देशों को वैक्सीन या तो मुफ्त दी या सस्ते दामों पर दी। ना देते तो वो गरीब देश भी हैं। हमारा देश इतनी आबादी वाला देश, फिर भी ये चर्चा में रहता है। दुनिया में इसकी एक धाक है, उस धाक को बट्टा लगाने का काम ना करें। जब आप दूसरे की मदद करते हो तो दुनिया आपकी मदद करने को तैयार होती है। ये ना भूलो कि कोई भी देश अपनी ही आग पानी से निर्वाह करने वाला है नहीं। सभी को सबकी ज़रूरत होती है। आपदा में सब मिलकर काम करते हैं, तब आपदा से उबरते हैं। ये बहुत आवश्यक है। मिलकर काम कीजिए, टांग खिंचाई का काम ना कीजिए। सरकार का साथ दीजिए सारे मिलकर के। वैक्सीन बनाने की दिशा में कोई सुझाव हो, कोई प्रस्ताव हो, कोई आइडिया हो तो शेयर कीजिए। केवल और केवल कुछ बोलने के लिए मत बोलिए। मीडिया के सामने आकर के, कैमरे के सामने आकर के बोलना है तो हित में बोलिए। देश का हित कैसे हो, देश की भलाई, जनता की भलाई कैसे हो, वैक्सीनेशन की दिशा में कौन से और प्रयास किए जा सकते हैं, इस दिशा में बात कीजिए तो देश का भला होगा, सबका भला होगा, हमारा भला होगा, हमारे राष्ट्र का भला होगा। बहुत तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी आबादी है अभी जिसको वैक्सीनेट करने, और सरकार ने योजना बना ली है ना। 2 अरब जितने भी लोग हैं, 1 अरब 35 करोड़ लोगों के लिए 40 लगा लीजिए तो कम से कम 2 अरब 80 करोड़ वैक्सीनेशंस की ज़रूरत है। ऐसी वैक्सीन्स की ज़रूरत है। तो इतनी इस दिशा में कोई जादू की छड़ी है किसी के पास? इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए क्या बस वो एक दिया जलाया और काम हो गया? ऐसे थोड़े ना होगा, बोल दिया और हो जाएगा। नहीं, वक्त लगेगा, वक्त लग रहा है, लेकिन बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, हो ही रहा है काम। और बहुत उम्मीद है, ये आशा है कि बहुत जल्दी उस दिशा में काम संपन्न होगा और लोगों को वैक्सीनेट करने का कार्य, ये जो अभियान है, हाँ बिल्कुल, इस कोरोना का इसकी काट ही एक है, वो है वैक्सीन। तो उसी दिशा में काम हो रहा है। हमारा देश पहला देश जिसने एक साथ 2 वैक्सीन तैयार की और लोगों को वैक्सीनेट करने का काम भी शुरू किया। अब भी चल ही रहा है, ये अभियान रुका नहीं है, नहीं रुकेगा जब तक सभी को वैक्सीनेट न कर दिया जाए। ये लक्ष्य है। केवल एक आदमी की टांग खींचने का लक्ष्य मत निर्धारित कीजिए, उसका साथ दीजिए, है ना। तभी देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम होगा। देश अन्य गरीब, हमसे भी गरीब जो छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज, क्या हालात हैं मालूम है? किसी देश में कोई वैक्सीन नहीं है। अगर उन देशों को मदद ना की जाए, दुनिया मिल करके ऐसे देशों की मदद ना करे, तो क्या ये कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है, इसको रोकने की दिशा में कोई काम हो सकता है क्या? इसको रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता है। तो जरूरत केवल एक देश को कोरोना से मुक्त करने की नहीं है, जरूरत पूरी दुनिया को, इस धरती को कोरोना महामारी से मुक्त करने की है। इस दिशा में सभी बड़े देशों को, समर्थ लोगों को, समर्थ राष्ट्रों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है और कर भी रहे हैं। इसीलिए सभी अपनी सरकार का साथ दीजिए, है ना, साथ खड़े रहिए, है ना, अच्छी बातें कीजिए, बुरी बातें ना कीजिए, नकारात्मकता का वातावरण मत फैलाइए, मत बनाइए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक कार्य कीजिए, जिससे देश का, दुनिया का कल्याण हो। अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नियमित रूप से अपने हाथों की सफाई, धुलाई, 2 गज की दूरी और मास्क से यारी
मास्क से यारी, कोरोना पर भारी। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार। थैंक यू ऑल।